नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम एक ऐसी माता की बात करेंगे जो कि स्वयं जमीन से प्रकट हुई है। मां ज्ञानेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर मुरैना। यहां पर मध्य प्रदेश का पीएचई विभाग था, उसके कर्मचारी शिवजी का चबूतरा बनाने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे और उस खुदाई के अंदर सरस्वती माता की प्रतिमा प्रकट हुई 3.5 फीट के नीचे, और 2 वहां पर पुराने पीपल के वृक्ष थे, पीपल और पीपल यानी कि नरमाला, उसके साथ में उसी जगह पे चूंकि सरस्वती मां ज्ञान की देवी है, इसलिए वहां पर ज्ञानेश्वरी माता का बड़ा स्वरूप का मंदिर स्थापित कर दिया गया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। और आज उस मंदिर में, उस प्रांगण में सभी देवी देवताओं की स्थापना हो चुकी है और सभी देवी देवता वहां पे स्थापित हैं। और यह जगह एक चमत्कारिक जगह है जहां पर अनेक तरह के चमत्कारों के किस्से आपको मिलते हैं। प्रत्यक्ष रूप में मंदिर में कुछ जगह इस तरह की है जो हमेशा गर्म रहती है। आप मंदिर में पूरी जगह भ्रमण करके देखें और वहां पे खड़े होकर के देखें तो आपको वहां पे गर्म जगह महसूस होगी। तो ये सब इस धार्मिक स्थल और की कमाल है। और यहां पर पीपल वृक्ष के ऊपर उसके चारों तरफ कच्चा धागा या कलावा लपेट करके लोग अर्जी लगाते हैं और उनकी अर्जी पूर्ण होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये एक ऐसा धार्मिक, ऐसा चमत्कारिक स्थल है जहां पर हर गुरुवार को बहुत बड़ा मेला लगता है और हजारों की संख्या में भक्तगण, हजारों की संख्या में लोग आकर के अपनी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आज हम जानते हैं इस मंदिर की कहानी। आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहिए अंत तक। नमो राघवाय। मां ज्ञानेश्वरी देवी शक्तिपीठ मंदिर मुरैना की कहानी। बोलो ज्ञानेश्वरी माता की जय, बोलो ज्ञानेश्वरी मैया की जय। ज्ञानेश्वरी माता के मंदिर की कहानी। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला धर्म स्थली के साथ साथ तपोभूमि भी रहा है। यहां अनेक साधु संतों द्वारा घोर तपस्या करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ बनाया ही है, इसके साथ साथ इस भूमि को भी पवित्र किया है। यहां अनेक चमत्कारिक स्थान हैं, अनेक धार्मिक स्थान हैं जहां पर देवी देवता आकर स्वयं विराजमान होकर लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। इन स्थानों में से एक मंदिर है ज्ञानेश्वरी माता का, जो कि मध्य प्रदेश के पीएचई विभाग के साथ स्थित है। इस मंदिर के अनेक चमत्कारिक किस्से हैं। स्थानीय जनता तथा मंदिर के पुजारी जी के अनुसार 2003 से पहले विभाग द्वारा 2 बड़े पीपल के वृक्षों के साथ भोलेनाथ को स्थापित करने के लिए चबूतरा का निर्माण के लिए खुदाई का काम किया गया। 3.5 फीट खुदाई के दौरान पीपल के जड़ों में मां सरस्वती की एक छोटी प्रतिमा उस खुदाई के अंदर मिली। चूंकि मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसलिए यहां पर ज्ञानेश्वरी नाम से माता की बड़े स्वरूप में स्थापना तथा प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 17 अप्रैल 2003 को
PHE कर्मचारियों द्वारा एक छोटी सी कोठरी बनाकर कराई गई, जो कि ज्ञानेश्वरी मां आज एक भव्य मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर को सुंदर व आकर्षक बना दिया है और आज यहां सभी देवी देवता विराजमान हैं। मां ज्ञानेश्वरी की स्थापना के बाद प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा 9 मार्च 2008 को की गई। उसके बाद राम दरबार की स्थापना 2012 में श्री रामजी लाल गर्ग द्वारा कराई गई। उसके बाद दक्षिण मुखी बजरंगबली, शिव परिवार और गणेश जी, बाबा काल भैरव की भी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा क्रम से होती गई। आज यह मंदिर ज्ञानेश्वरी शक्त पीठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का संचालन व व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट द्वारा की जाती है। ज्ञानेश्वरी मां के दरबार के सामने 2 पीपल और पीपली के पेड़ हैं, यानी कि नर और मादा पीपल के वृक्षों का चमत्कारिक स्वरूप है। इन वृक्षों पर अपनी मनोकामना के लिए जो लोग कच्चा धागा या कला लपेटकर अर्जी लगाते हैं, वह मां ज्ञानेश्वरी उनकी सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता के अनेक चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं। बताया जाता है कि एक बार एक औरत प्यासी थी और पानी का घड़ा खाली रखा था। मंदिर में उसने मंदिर में पानी की इच्छा जाहिर की और घड़े में बर्तन डाल करके देखा तो वह घड़ा पानी का भरा हुआ था। मंदिर से छत पर जाने की वाली सीढ़ियों के पास कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि हमेशा गर्म रहता है। यह एक चमत्कारिक स्थान है। बताया जाता है कि माता ने किसी व्यक्ति के स्वप्न में गुरुवार को हाट लगने की इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद यहां पर लगातार हाट यानी कि मेला लगने लगा। प्रत्येक गुरुवार को यहां पर मेला लगता है और बहुत भक्तगण, हजारों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन के लिए आते हैं। प्रारंभ में इस मंदिर की पूजा अर्चना PHI के एक कर्मचारी श्री थान सिंह सिकरवार जी करते थे। उसके बाद मंदिर के ट्रस्ट या कमेटी के लोगों द्वारा फैसला किया गया कि मंदिर की पूजा अर्चना किसी पंडित द्वारा कराई जाए और उसके बाद पंडित श्री सुरेश शास्त्री जी व पिपरी गांव के श्री श्याम सुंदर पाराशर द्वारा मंदिर की पूजा अर्चना की जाने लगी। 2019 में श्री सुरेंद्र शास्त्री जी के साकेतवासी होने के बाद उनके पुत्र श्री जितेंद्र शास्त्री जी ने मंदिर को संभाला और विधिवत पूजा अर्चना करने लगे। उनके साथ रह रहे श्री श्याम सुंदर पाराशर जी के पैर में चोट लगने के कारण वे भी 2021 में यहां से चले गए। आज मंदिर में सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और सनातन धर्म के सभी त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु नवदुर्गा व माता की स्थापना दिवस भव्यता से मनाया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन माताएं, बहनें, व्यापारीगण तथा कर्मचारीगण अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले दर्शन करने के लिए आते हैं और मां ज्ञानेश्वरी देवी, महादेव, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, श्री बजरंगबली, हनुमान जी और मंगल मूर्ति गणेश जी, काल भैरव का आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या, अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। बताया जाता है कि मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद दिन शुरू करने से दिन शुभ निकलता है तथा व्यापार व सेवा में बरकत होती है। मां ज्ञानेश्वरी का सुंदर स्वरूप और इस स्वरूप जो कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, जो भी मां के दरबार में जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मां ज्ञानेश्वरी के मंदिर में दर्शन करने से बुद्धि और ज्ञान को वरदान मिलता है, जीवन में सफलता और तरक्की मिलती है। माता की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। माता सरस्वती की पूजा करने से
चित्त की चंचलता और अस्वस्थता दूर होती है। मां ज्ञानेश्वरी जी की पूजा करने से मस्तिष्क तंत्र से जुड़े रोगों में आराम मिलता है। भोले बाबा का सुंदर लिंग स्वरूप चबूतरा के ऊपर स्थापित है मंदिर के प्रांगण में, और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ही आदि और अनंत हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनके लिंग रूप में पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ सचमुच इतने भोले हैं कि वे जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसी बहुत सी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे आक, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि। प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण की सुंदर स्वरूप मंदिर में के प्रांगण में मंदिर के रूप में उपलब्ध है, और श्री राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ मिलता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से विवाहित जीवन खुशहाल रहता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। श्री राम दरबार का सुंदर स्वरूप मंदिर में विराजमान है, और राम दरबार के दर्शन के लाभ रोजाना इनकी पूजा करने वाले के सारे संकट टल जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोक्ष प्राप्त की कामना के लिए राम दरबार की नित्य पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक कला में वृद्धि होती है। तो हमेशा प्रतिदिन हमें राम दरबार के दर्शन करके जाना चाहिए। और काल भैरव का भी सुंदर स्वरूप स्थापित किया गया है मंदिर प्रांगण में, और काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है। इनकी पूजा करने से डर का नाश होता है और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। काल भैरव की पूजा के लिए रविवार का दिन विशेष माना जाता है। काल भैरव को तंत्र का देवता माना जाता है। काल भैरव की पूजा करने से तंत्र मंत्र की साधना निर्विघ्न संपन्न होती है। काल भैरव की पूजा करने से बुराई का नाश होता है और बुरा समय भी दूर होता है। काल भैरव की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी दुख परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बोलो बजरंगबली की जय। बजरंगबली की दक्षिणमुखी सुंदर प्रतिमा मंदिर के प्रांगण में स्थापित है, और बजरंगबली के दर्शन करने से श्री हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह हनुमान दक्षिणमुखी स्वरूप है। और दक्षिण दिशा काल यानी कि यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी कि शिव जी के अवतार हैं, और जो काल के नियंत्रक हैं, इसलिए दक्षिणमुखी हनुमान जी की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज का सुंदर स्वरूप मंदिर में विराजमान है, और गणेश जी महाराज की उत्तरमुखी गणेश प्रतिमा स्थापित है, जो कि उत्तरमुखी गणेश प्रतिमा का हमारे पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व का उल्लेख किया गया है। अष्ट विनायक गणेश की 8 स्वरूपों में से एक गणेश मंदिर मोरगांव में विद्यमान संत देवकर्ण शास्त्री के अनुसार महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ने उत्तरमुखी होकर गणेश जी से महाभारत को लिखवाना आरंभ किया था, और महाभारत में श्री कृष्ण जी का उत्तरमुखी गणेश जी की पूजा करने का विधान बताया गया है। मराठी शास्त्री में प्रसिद्ध विघ्राची मोर्या बाचा में भी उत्तरमुखी श्री गणेश जी के दर्शन करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। डिस्क्लेमर, यहां पर दी गई जानकारी स्थानीय जनता तथा मंदिर के पुजारी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। प्रभु दर्शन चैनल
एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है। बोलो ज्ञानेश्वरी माता की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो राधावन केश चंद की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय। मंदिर ज्ञानेश्वरी मैया सुंदर की जय। और आकर्षक है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर झांकियां मंदिर के अंदर देखने को मिलती हैं। बहुत ही आकर्षक और सुंदर मंदिर है। साथ ही अनेक चमत्कारिक किस्से इस मंदिर के आप सुनाई देते हैं और यहाँ पर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपने मनोकामनाएं रखते हैं, अर्जी लगाते हैं और उनको फल मिलता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है जहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को बहुत बड़ा मेला लगता है और मेले के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं यहाँ और दर्शन करके अपना जीवन सफल करते हैं, अपने आप को मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ज्ञानेश्वरी शक्तिपीठ का मंदिर, और अंदर जाते ही सबसे पहले यहाँ पर प्रतिमा 2003 में जो स्थापित हुई थी उस प्रतिमा का वर्णन पंडित जी द्वारा माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही सुंदर ज्ञानेश्वरी स्वरूप, माँ का और इसके बगल में राधा कृष्ण की सुंदर झांकी और साथ ही राम दरबार के आगे आप जाते हैं तो ये आपको सर्वमंगल मंगली शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम ज्ञानेश्वरी शक्तिपीठ में उपस्थित हैं और ये मंदिर PHE डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा 17 अप्रैल 2003 को मां ज्ञानेश्वरी की स्थापना की गई है। और इसके पीछे कहानी जो है वो इस तरीके से बताया जाता है कि PHE के कर्मचारी जब खुदाई का काम कर रहे थे, पीपल के वृक्ष के साथ में एक ज्ञान की देवी सरस्वती जी माँ की प्रतिमा स्वरूप मिला और उसको उसी के ऊपर यहाँ पर ज्ञानेश्वरी माँ की स्थापना की गई है। आज यहाँ के पुजारी जी से हम पूछना चाहेंगे इसके मंदिर के बारे में कि ये किसने स्थापित किया, कब हुआ, और इसके साथ साथ में और राम दरबार, प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण, शंकर जी दरबार, उसके बाद में गणेश जी महाराज और सिद्ध बाबा, काल भैरव और गणेश जी महाराज की प्रतिमा स्थापित है। इस सब के बारे में पंडित जी से जानना चाहेंगे। 17 अप्रैल 2003 को प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा माँ ज्ञानेश्वरी शक्तिपीठ, इनका नाम रखा गया है। ज्ञान को देने वाली सरस्वती जी की प्रतिमा PHE विभाग के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ बैठने के लिए वो शंकर जी पार्वती का चबूतरा बना रहे थे, उसमें खुदाई करते समय मिली थी। और मैया की प्रतिष्ठा के बाद श्री राधा कृष्ण का दरबार की 9 मार्च 2008 में प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा हुई 2 फरवरी 2012 को। उसके बाद हनुमान जी की, गणेश जी की, शिव पार्वती परिवार, सिद्ध बाबा की, काल भैरव की प्रतिष्ठा हुई। पंडित जी इनको जो है ज्ञानेश्वरी क्यों बोला गया, क्यों ज्ञानेश्वरी क्यों कहा गया? सरस्वती जी की जो प्रतिमा मिली है वो ज्ञान को देने वाली है, इसलिए इनका नाम ज्ञानेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से रखा गया। पंडित आप से पहले कौन पंडित जी जो है यहाँ पे सेवा पूजा अर्चना सबसे पहले कौन करते थे? पहले तो कर्मचारी PHE विभाग के थान सिंह सिकरवार थे, वो करते थे जी। उनके बाद थोड़ा सभी लोगों के सहयोग से बात हुई कि यहाँ के पंडित जी ऐसे लगाया पूजा के लिए, तो मेरे पापा जी थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? पिताजी का नाम था सुरेंद्र शास्त्री। सुरेंद्र शास्त्री जी। हाँ। जी जी। और एक पिपरी गांव के श्याम सुंदर पारासर जी थे। जी जी। तो 2019 में मेरे पिताजी शांत हो गए। जी जी। जब से मैं आ गया यहाँ। जी जी। और
2021 में पारासर जी के पैर में थोड़ा लगी तो वो यहाँ से चलेगी। 2019 से आप यहाँ पे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी पंडित ये बताइए कि इस मंदिर में बड़े बड़े कौन से तो जो उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे? सब तो जैसे नवरात्रि है, चैत की नवरात्रि है जी, और कुआर की 9 देवी आती है, जी जी और जैसे 17 अप्रैल को मैया का वो उत्सव मनाया जाता है, जी जी और राधा कृष्ण का 9 मार्च को उसको मनाते हैं। जी। यानी कि सनातन धर्म के सारे त्योहार हैं वो सब मनाए जाते हैं, लेकिन भव्यता से आपका जो है नवदुर्गा और आपका जो है जो माँ का जो प्राकट जिस दिन स्थापना हुई थी वो दिवस जो है भव्यता से मनाया जाता होगा जी। अच्छा मैंने देखा है यहाँ पे गुरुवार को मेला लगता है, काफ़ी दुकानें होती हैं, चारों तरफ भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, तो इस क्या कुछ जो है चमत्कारिक इस माँ के बारे में कुछ चमत्कारिक चमत्कार ये तो बात ये है, बताइए। जैसे मैया का सपना हुआ था कि गुरुवार को मेरा थोड़ा वो लगे दरबार में। जी जी और यहाँ काफी दुकानें आती हैं, जी जी बहुत दूर दूर से आती है, ग्वालियर से जी जी और अपने धौलपुर वाड़ी से, जौरा, केला, रसवलगढ़, अम्बा, पोरसा से लोकल के दुकानदार भी है। 400 दुकानें यहाँ लगती है जी 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 और काफी दूर दूर से भी श्रद्धालु लोग आते हैं, जी 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 आगरा से, भोपाल से, बुलंदशहर से, जी 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 काफी दूर से आते हैं जी जी। अच्छा पंडित जी ये बताइए, ये जो माँ के दरबार के सामने ठीक ये पीपल का वृक्ष है, ये काफी बड़ा वृक्ष है और काफी पुराना वृक्ष लगता है, इसकी भी कोई कहानी माँ के साथ में जुड़ी हुई है? इसकी कहानी ये नर्मदा है, एक पति पत्नी के समय जोड़ा ऊपर मिले हुए आपस में एक जोड़ी। जी 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 यहाँ जैसे कलावे से पढ़ के अर्जी लगाई जाती है, जिसने जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। जी जी जी। जो भी मनोकामना करके कोई आता है और अपना कलावा बांध के जाता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती वो अवश्य पूरी होती है। ये यहाँ का माँ का जो है आशीर्वाद है, इस तरह का चमत्कार है माँ का। अच्छा जी पंडित, और दूसरा ये बगल में भी दूसरा पीपल का वृक्ष है, ये नर्मदा है, ये अच्छा एक ये पे जी 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 नर्मदा का जोड़ा है। जी जी जी। अच्छा जी पंडित जी, अच्छा उसके बाद में कितने तकरीबन रोज जो है लोग आते होंगे, सुबह शाम जो है भक्त लोग? सुबह शाम आ जाते हैं, 100-200 लोग तो डेली आते हैं। सुबह शाम तो भीड़ होती है, काफी भीड़ होती है आरती के समय शाम को। जी जी जी। अच्छा पंडित जी कौन कौन सी आरती करते हैं दिन में आप जो है सुबह से शाम तक? सुबह से शाम से एक तो मंगला आरती होती है जी, फिर 8 बजे जैसे मैन आरती होती है, फिर अभी भोग लगने के बाद भोग आरती होगी, जी जी और फिर उसके बाद शाम को आरती है 7 बजे, फिर शयन आरती है, 5 आरती होती है। जी 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 पंडित जी। अच्छा आपके साथ में पंडित जी और भी कोई रहता है मंदिर में, कोई संत वगैरह आते हैं यहाँ? संत वगैरह तो जैसे गुरुवार को आप काफी लोग आते हैं, जी जी और मेरे साथ में एक और पंडित जी रहते हैं, जी जी अब भरत उपाध्याय जी उनका नाम है, और एक अपने जे संजय कॉलोनी से राजवीर तोमर जे भी सहयोग में रहती है मेरे साथ में। जी 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 एक रात में नाइट में भी रहते हैं, जगदीश गुर्जर वो भी रहती है। जी 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 ऐसे 4-5 लोग रहते हैं, और कमेटी वाले भी रहते हैं। जी 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 पीएचई विभाग का ट्रस्ट है, यहाँ कमेटी जी। है 9 लोग। अच्छा क्या ट्रस्ट में ट्रस्ट भी क्या नाम है, शक्तिपीठ का ट्रस्ट चलता है? ट्रस्ट ऐसी है जैसे प्राइवेट पीएचई विभाग के द्वारा ही ट्रस्ट बना गया है, जी 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 तो उसमें जैसे सभी के सहयोग से ही भी तो चलेगा मंदिर। जी 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 केवल एक पंडित जी के द्वारा तो नहीं हो पाएगा, सारी व्यवस्था भी देखना पड़ती है। जी जी। कोई इस मंदिर का कोई चमत्कारिक स्वरूप कोई महाराज जी? चमत्कार तो ये है, जैसे पूरा मंदिर में अपन कहीं भी पैर रखेंगे तो वहाँ ठंडी जगह रहेगी जी। और झीले के पास में 2 फुट जगह ऐसी है, वहाँ गर्म ही गर्म रहती है। 2 या 3 फुट जगह लंबाई चौड़ाई। अच्छा जी, ये हमेशा गर्म रहती है? ऐसा गर्म रहती है। अच्छा ये भी एक कोई माँ का चमत्कार है ये कोई। मंदिर की परिक्रमा भी बनाई हुई है, जो कि आप परिक्रमा कर सकते हैं। सभी जो देवी देवता हैं स्थापित हैं, उनकी परिक्रमा का भी मंदिर के प्रांगण के अंदर ही भीतर से मार्ग बनाया हुआ है, जो कि बहुत सुंदर है। और नीचे मैट बिछाई गई है, जिससे आप जो है आराम से पूरे मंदिर की अंदर ही अंदर परिक्रमा कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर का नज़ारा है अंदर। परिक्रमा और मैया की नाम है सब। मंदिर के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है प्रत्येक गुरुवार को, और ये मंदिर का बाहरी भाग। आपने जाना
कि कितना चमत्कारिक स्वरूप, कितना चमत्कारिक ये ज्ञानेश्वरी माता का मंदिर है। इस तरह की जानकारी के लिए, धार्मिक त्योहार उत्सव की जानकारी के लिए, धार्मिक शास्त्रों के बारे में जानकारी के लिए प्रभु दर्शन चैनल आप देखते रहिए। आपसे अनुरोध है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो नारायण।